हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस वीडियो में हम सबा के ईद व्लॉग पर। फर्स्ट ईदी है बेबी हैदर की अपने दादा दादी के साथ, और सबा की ईद है अपने ससुराल में। तो कुछ चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट की थी, बट सच में वो तमाम तर चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। क्या है, किस तरह है, आपके साथ रिव्यू करते हैं। तो जो इनका व्लॉग है वो कंटिन्यूएशन था, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी और सबा बहुत परेशान थी कि अब किस तरह निकला जाएगा शॉपिंग के लिए। खैर जी, ये लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं चांद रात पर, और वहाँ पर कार में सनी व्लॉगिंग कर रहा होता है। जिस तरह की मुझे चीज़ें समझ में आई है व्लॉग देखने के बाद, बट उन तमाम तर चीज़ों को म्यूट करके जो सबा है ना, उसने वॉइस ओवर किया कि शॉपिंग भी करना है, चांद रात है, और जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं है ना। फिर ये लोग निकलते हैं शॉपिंग करने, साथ में सास होती हैं और महर होती है। अच्छा, ये लोग पहुंचते हैं बाज़ार, और वहाँ पर छोटे छोटे जो गिफ्ट्स हैं वो बच्चियों के लिए बेसिकली ये ख़रीदने गई थी ना, ईद गिफ्ट्स। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि जो सबा की भाभी हैं, वो मतलब भाभी दीपिका, उनका अपना एक ब्रांड है और वो लेकर चल रही हैं झुमका और ड्रेस। तो इट्स बेटर ना कि वहीं से ऑर्डर कर देती, और जो भी कुछ लेना था अपने लिए, एक इतना अच्छा कलेक्शन वो लेकर आई है, तो उसको क्रॉस करते हुए मतलब यहाँ वहाँ से शॉपिंग करना, ऐसी भी क्या हबड़ दबड़। जो चीज़ आपके घर में अगर आप उसको खुद से प्रमोट नहीं करोगे, तो फिर दूसरे उससे कैसे ख़रीदने की तरफ ना दूसरों का माइंड जाएगा। खैर जी, ये झुमके वगैरह देखती हैं, ख़रीदे नहीं ख़रीदे इसके बारे में तो नहीं पता। अम्मी जो है वो, इनकी सास अम्मी, वो रिंग्स ले रही होती हैं, और वहाँ पर एक अलग ही ना वहाँ पर शोर शराबा, गहमा गहमी, क्योंकि चांद रात होती है। बच्चा जो है शॉपकीपर बच्चा होता है, वो कहता है ईद मुबारक, तो सबा उससे कहती ज़रा सही से कहो, तो वो दोबारा कहता है ईद मुबारक। उस बच्चे बेचारे को क्या पता कि व्लॉगर्स जो हैं यहाँ पर ये मिलियन मिलियन व्यूज़ में ना कमाकर फिर ईदी भी ले लेते हैं। तो खैर मुझे लगा उस बच्चे को भी ना थोड़ी सी इनको ईद के तौर पर एक एनवेलप दे देते, ईदी दे देते। इतना तो कैश अपने पास रखते ही होंगे, एक गुड जेस्चर के तौर पर। खैर, उसके बाद क्या था, ये तमाम तर लोग शॉपिंग करके और वहाँ से वापस आते हैं, और फिर ये अपने घर के बजाय जो है ना आती हैं अपने घर, और वहाँ पर जिस तरह से जनरेटर नहीं, तमाम तर चीज़ें ख़राब, इन्वर्टर ख़राब, ये ख़राब वो ख़राब, और उसके बाद ये प्याज वगैरह कट करते हुए दिखाई देती हैं, एक आध प्याज वो रेड वाली। और जाहिर सी बात है, आपके घर में जब आपने हेल्पर्स रखे हुए हैं, हाउस हेल्प रखे हुए हैं, और एक नहीं दो दो तीन तीन है, तो वो तमाम तर लोग कहाँ गए ईद के दिन पर, है ना। वो तो ज़्यादा आपके घर में ये तमाम तर काम निपटा कर ही जाते होंगे ना। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें व्लॉगर्स व्लॉग के लिए बहुत ज़्यादा ना उसके अंदर एफर्ट्स डाल रहे होते हैं कि ये सारे काम भी देखें, हम भी करते हैं। वैसे जो ससुराल सिमर का है ना, वो दीपिका है, सबा नहीं है, है ना। सबा तो अपने घर पर भी जब रहती है तो सारा काम उसका रिज़ा और बेटी खाला ही संभाल रही होती हैं, है ना। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ससुराल आकर, जहाँ पर सबा जस्ट एक मेहमान है, तो वो पूरी जिम्मेदारी निभा पाएगी। बस थोड़ा सा एक गुडी गुडी साइड दिखाने के लिए सबा कोशिश कर रही है, बट मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें ना उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाल रही, मतलब उसमें रियल फील नहीं आ रहा, वो सबका सब थोड़ा सा फैब्रिकेटेड लग रहा है। उसके बाद जी, इनके यहाँ लाइट नहीं होती बारिश की वजह से, और ये कहती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। कभी नहीं सोचा था कि चांद रात ऐसी होगी, इस तरह से होगा, यूँ होगा, वो होगा। और उसके बाद ये पहुँच जाती है अपनी बेटी खाला के घर, और इधर जो सनी है वो इंतज़ाम करने में लगा रहता है, जनरेटर और इन्वर्टर, ये तमाम तर चीज़ों का। उसके बाद जो बेटी खाला है, वहाँ पर हमने देखा कि ये पूरा एक झोला सा पलटती हैं, और उसके अंदर छोटे छोटे हमें गिफ्ट हैम्पर्स नहीं, गिफ्ट्स देखने को मिलते हैं। लाइक पाउचेस हो गए, बच्चियों के क्लचर्स, कैचर्स, क्लिप्स, और इस तरह की चूड़ियाँ जो कि बच्चों को गिफ्ट किया जा सके, जो ईद पर बच्चियाँ आती। चलो, ये एक अच्छा जेस्चर था। साथ में महर भी रहती है। मैं बड़ी हैरान कि जो महर है, क्या वो अपने पेरेंट्स के घर ईद नहीं मना रही, क्या वो अपने पेरेंट्स के घर नहीं जा रही, जो भी हैं उनके फादर और स्टेप मदर ही सही, जो भी है जहाँ वो रहती है। ये तमाम तर सिलसिले ना मुझे देखकर थोड़ा सा हैरत हुई, क्योंकि जो बच्चे हैं, ठीक है आप घूम फिर लिए, लेकिन फाइनली तो आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं ना भाई, आपकी ईद है। और मैं ये देखकर बड़ी हैरान कि वो टोटल फुल टाइम जो है ना, वो सबा के साथ ही लगी रही या सबा के साथ रही। अच्छा, हमने एक जगह पर सुना था, किसने, रेडिट लेडी ने बताया था ना, कि जो
इनके फादर हैं महर के, उनको इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट सबा उनकी हेल्प नहीं करी। कुछ इस चीज़ का भी हमने सुना था। तो फिर वो क्यों इतना ज़्यादा अपनी बेटी को सबा के साथ रहने दे रहे हैं, मैं ये वाला पॉइंट भी सोच रही थी। खैर उसके बाद हमें पता नहीं चला कि ये बेटी खाला के घर इन्होंने स्टे किया, क्या किया, क्योंकि फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है ईद की, और ईद की जो मॉर्निंग होती है उस पे सनी हमें अकेला रेडी होते नज़र आया घर में। वहाँ पर कहीं पर भी हमें सबा नज़र नहीं आई। इट मीन्स जो सबा है वो अपने इन लॉज के घर, जो सबा का घर है, वहाँ पर रुकी ही नहीं रात को, है ना। बेटी खाला के घर ही वो जाकर ठहर गई थी, ऐसा मुझे लगता है। ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जी नमाज वगैरह से फारिग होकर अचानक से जो सबा है वो नज़र आ जाती है अपने सास के साथ किचन में, और वो वहाँ पर क़िमामी सेवइयाँ बना रही होती हैं। लेकिन जो एक खामोशी थी ना वो सबके चेहरों पर नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के बीच कोई खटपट हुई है, कोई बदमज़गी हुई है। मे बी सास चाह रही हो कि जो सबा है वो हैदर को लेकर इनके यहाँ ही रुके, चांद रात है पहली, और अगर जनरेटर है, जो भी कुछ इंतज़ाम है वो यहीं पर हो जाएगा, अपने ससुराल में स्टे करे। बट वो निकल गई थी बेटी खाला के घर। अगर आप इतने टाइम बाद अपने इन लॉज के घर आते हैं तो भाई आपके जो इन लॉज हैं उनका फिर राइट बनता है ना कि वो आपके साथ, आपके बच्चे के साथ, अपने पोते के साथ, बहू बेटे के साथ फुल टाइम गुजारें विदाउट एनी इंटरप्शन, है ना। उनका टाइम हो वो। लेकिन आप क्या करती हैं कि आप उनको बिना बाईपास करके आगे निकल जाती है। तो मे बी ये रीज़न रहा हो जहाँ पर थोड़ी सी खफगी जो है वो क्रिएट हो गई हो। क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो जो क़िमामी सेवइयाँ बन रही होती है सबा कंटिन्यूसली बोल रही है, बट सास जो है वो नज़र झुकाए अपने काम में बिजी हैं। उन्होंने नो लिफ्ट करवाई, सबा को एक चीज़ का रिप्लाई नहीं दिया। सबा बोलती भी रही इसमें इतना पानी नहीं डलेगा, और ये ऐसे नहीं होगा, ये पानी में कैसे पकेगा, यूँ कैसे पकेगा। मतलब वो थोड़ी सी अपनी जो मास्टर शेफ़ स्किल्स है वो दिखाने की कोशिश करती रही। बट जो इनकी सास हैं उन्होंने एक सिंगल रिप्लाई नहीं दिया। वो सर झुकाए अपने काम में लगी रही, और ये लोग व्लॉग शूट करते रहे, सबा सनी, है ना। उसके बाद क्या होता है भाई, वो सेवइयाँ बन जाती है, और सबा जो है वो दही बड़े बनाने की जिम्मेदारी लेती है ना। उसके साथ ही साथ ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद ये जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पर सबा ने शीर खुरमा रेडी किया, और उसके बाद ना वो मोमेंट हमें नज़र आया कि हैदर है या वो है ना दादा दादी से मिल रहा है, दादा दादी उसको ईद मिल रहे हैं, ईद की सुबह है ना, जो है वो बहू अपने सास ससुर को ईद मुबारक कहते नज़र आई ना। वो एक होता है ना जो घर का एक रस्म व रिवाज होता है कि सुबह सुबह बहू बेटा पोता ये तमाम तर लोग, जो एक फैमिली मूवमेंट होता है। जैसे हमने दीपिका शुएब का एक मूवमेंट देखा, वो किस तरह से सबके घर गए, अपनी सास के घर गई, अपनी माँ के घर गई दीपिका, और जिस तरह से उन लोगों ने एक ईद मनाई, वो तमाम तर चीज़ें इनके व्लॉग में हमें कहीं वो बॉन्ड, वो एक कनेक्शन नज़र ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था सब जो है ना वो रोबोटिक अंदाज में तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, और सब कुछ जो है ना वो फॉर द सेक ऑफ व्लॉग हो रहा है, ज़बरदस्ती हो रहा है, मारे बांधे हो रहा है। उसके बाद यहाँ से ये अम्मा को ना अल्लाह हाफिज़ कह के हम आते हैं अभी, और रेडी होकर के ये निकल जाती हैं। उसके बाद ये पहुंचती हैं जनाब किसके घर, बेटी खाला के घर। और वहाँ जाने के बाद इनके जो मुतवक्का गेस्ट आए हुए होते हैं वो सारे मौजूद होते हैं, जिसमें रुकैया एंड फैमिली, इनके मामू और इनके मैके के साइड के लोग हैं ना, ये तमाम तर लोग होते हैं। और रुकैया फाइनली इनसे ईद मिलने आ गई। बट पता है सबा मैं क्या सोच रही थी, मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाया, और मैं ये सोच रही थी रुकैया की जो सास हैं उनकी डेथ हुई थी, तो जो आपकी बेटी फुप्पी हैं या जो आपके घर के बड़े हैं या जो आप लोग हैं, आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उनके घर पर पहली ईद है तो आप लोग भी उनके घर जाते, रुकैया के घर जाते। एक होता है ना पहली ईद है और इस घर में एक इंतकाल हो चुका है, उसके बाद एक पहली ईद है, तो रिश्तेदार जाते हैं, मिलते मिलाते हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि पूरा जो आप के टच में लोग हैं ना वो सारे मिलने, आपके जो बेटी पुप्पी का घर है वो हेड क्वार्टर है, मतलब बेटी खाला का घर, सारे वहीं इकट्ठा हो गए। खैर
उसके बाद मिल मिला के और उन्होंने जो खाना बनाया था, तो मुझे लगता है सालन जो है वो बेटी खाला ने रेडी कर लिया था और जो रोटी है वो बाज़ार से मंगा ली गई थी। अरे भाई, वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो एक दिन थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ही चाहिए ना। तो ये तमाम तर चीज़ें हम देखते रहे और उसके बाद ये लोग अम्मा के घर जाते हैं। अम्मा को नहीं बुलाया बेटी खाला ने अपने घर ईद पर कि अम्मा आप भी आ जाएं और मेरे साथ रहें। मैं बड़ी हैरान हूँ, अम्मा अपने 1.5 ईंट के घर में बैठी हुई है, बेटी खाला अपने 1.5 ईंट के घर में बैठी हुई है। अरे भाई, बेटी खाला अगर अकेली हैं तो अम्मा को अपने साथ अपने घर में रखें, अपने पोर्शन में रखें, सुकून से रखें, उनको थोड़ा सा आराम दे दें, ईद की खुशियाँ दे दें, है ना। लेकिन सबा फिर अम्मा के घर भी मिलने जाती है कि अब हम आ गए वहाँ जहाँ हमारा बचपन गुजरा। और रस्मान अम्मा से कहा, अम्मा आप चलोगी नहीं। पता नहीं अम्मा ने क्या कहा, अम्मा की आवाज़ सुनाई नहीं थी। अम्मा बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा मुझे कमज़ोर लग रही हैं। एक उम्र का भी तकाजा है और साथ में अकेलापन, पता नहीं क्यों अकेली रहती हैं। उनकी अकेले रहने की ज़िद है या फिर उनके बच्चों ने उनको अकेला छोड़ दिया, ये बात भी आज तक ना बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। कोई खुलकर इस टॉपिक पर बात ही नहीं करता है। और अम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन मैं बहुत हैरान हूँ कि जो बेटी खाला है वो अकेले सच बन रही है। उनके हस्बैंड जो है वो कतर में हैं और वहाँ के हालात आप सबको पता है, लेकिन सब बिल्कुल नॉर्मल है, कोई जिक्र फिक्र नहीं है, ना कोई किसी को मिस कर रहा है कि बच्चे याद आ रहे हैं, शौहर याद आ रहे हैं। होता है ना कि ये मोमेंट भी हमें देखने को मिलता है। बड़ा ही अजीब है सब कुछ। और अम्मा जो है वो इतनी बूढ़ी हैं, तो जो बेटी हैं वो अम्मा को उनके घर पर छोड़कर बैठी हैं। मैं इन तमाम तर चीज़ों को देखकर बहुत हैरान। खैर अम्मा से कहा चलो, बट अम्मा ने पता नहीं क्या कहा, मुझे लगा रस्मन कह दिया, वरना अम्मा को ज़िद करके कहती नहीं नहीं अम्मा आपको चलना है, आप मेरे साथ मेरे ससुराल चलो, थोड़ा सा हम बैठेंगे बातचीत करेंगे, सास ससुर से मिल लेना, इस तरह होता है ना। लेकिन नहीं, ये तमाम तर चीज़ें नहीं हुई। इसके बाद ये मिल मिलाकर वापस आती हैं अपने घर, इन लॉज के घर। और वहाँ पर जिस तरह से मतलब ये आती हैं और फिर बच्चा जो है ना वो दस्तयाब होता है अपने दादा दादी को, और फिर दादा दादी एक ईदी उसको देते हैं पैक हुई भी। मुझे लगता है ये इन लोगों ने खुद ही पैक करवाई है, क्योंकि कैप्शन था ना ससुराल और मैके से मिली ईदी, कुछ इस तरह का। तो बहुत सारी चीज़ें व्लॉग के लिए करवाई जाती है। तो ये व्लॉग जो है ना सपा का, मुझे काफ़ी ज़्यादा फैब्रिकेटेड, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा लग रहा था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाली गई और कुछ भी रियल एक फील नहीं आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें रिलेट नहीं कर पा रहे थे, है ना। जो एक नेचुरल होता है, ऐसा लग रहा था सब कुछ किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। तो खैर वहाँ पर भी इनकी सास ने हैदर को ईदी दी ना, उस बच्चे को गोद में लिया, होता है ना, बच्चे को गोद में लिया, प्यार मोहब्बत से ईद मुबारक कहा, गले लगे। जिस तरह की वाइब्स हमें शोएब दीपिका के व्लॉग्स में मिले हैं, ईद व्लॉग्स में देखने को, वो टोटली यहाँ पर सब कुछ मिसिंग था, है ना। ना सनी अपने अब्बा से ईद मिलते हुए इस तरह से नज़र आया। तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग थी। उसके बाद जी इन्होंने जो शीर खुरमा रेडी किया वही सबको सर्व करती नज़र आई, खाना जो भी कुछ था, और पापा के लिए शुगर फ्री बना दिया। कैसा है, बट जो अम्मा ने क़िमामी सेवइयाँ बनाई थी वो कहाँ गई, उसको आपने टेस्ट नहीं किया। मतलब वो तो मुझे काफ़ी टेस्टी, काफ़ी लजीज लग रही थी, वो किधर गई, है ना। तो मुझे लग रहा था कुछ कुछ नाराज़गी है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि शायद इन्हें लग रहा होगा कि देखने वाले जो है ना उसको पिक नहीं कर पा रहे, लेकिन देखने वाले बहुत स्मार्ट हैं और तमाम तर चीज़ों को पिक कर ही लेते हैं। खैर जी, उसके बाद जो सीन चेंज होता है, फिर जो महर है वो ईदी लेकर आती है, साथ कृष्णा ईदी लाता है, और फिर इनका जो पूरा मैका होता है उनको ये लेकर ऊपर आ जाते हैं कि नीचे अम्मा और अब्बा जो हैं वो सो गए हैं, तो हम इनको ऊपर ले आए हैं ताकि ये खा पी लें, हमारे साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें। बट वेरी बैड, आप इतने बुज़ुर्ग, मतलब वो सबा के ससुराल वाले हैं, उनके घर आए हैं और आप सबा का मैका है, तो मतलब इतनी रात में आने की क्या ज़रूरत थी। थोड़ा पहले आ जाते, उनको सलाम दुआ करते, उनसे मिलते, ये तमाम तर चीज़ें थोड़ा अच्छा एक वैल्यू ऐड करती आपके व्लॉग पर। तो ये चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। आपको क्या लगता है? बाकी एक सादा सा व्लॉग था, मतलब अगर देखा जाए तो, लेकिन इतना सादा भी नहीं था। अगर सबा और शुएब के व्लॉग का हम कंपैरिजन करें ना, तो शुएब का व्लॉग लेंथ वाइज इतना लेंथी नहीं था, शॉर्ट था, प्रिसाइज था, बट उसके अंदर लोग रिलेट कर पा रहे थे। इस व्लॉग के अंदर सब कुछ मिक्स मसाला था और ऐसा लग रहा था बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारी बातों को संभालने की कोशिश कर रही है सबा। अब्बा से भी बात हुई इनके, और अम्मा जब थी तो वहाँ पर कॉल
कॉल भी आई, ये तमाम तर चीज़ें भी चलती रहीं। बस इसी के साथ अरे हाँ, एक और पॉइंट कि रिज़ा नहीं थी तो कोई बात नहीं भाभी, आप रिज़ा को यूज़ कर रहे हो, आप रिज़ा कर रहे हो, देखो हमारे बच्चे को स्पेशल फ़ील करवा रही है महर, है ना। और महर भी खूब कमाल की ना, मतलब बच्ची जो है वो शार्प हो गई है। बस इसी के साथ रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।